साथियों, सभी हमारे मध्य प्रदेश के भाइयों बहनों को, नौजवान साथियों को, हमारे ओबीसी महासभा के समस्त कार्यकर्ताओं को हमारा सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। जय ओबीसी, जय संविधान, जय ज्योति, जय भीम। साथियों, आज लाइव इसलिए आना पड़ा, अभी मध्य प्रदेश में चुनाव का जो दौर चल रहा है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, जिला पंचायत, जनपद सदस्य, ग्राम पंचायत के सरपंच और वार्डों के मेंबर, नगर पालिका और नगर निगम के वार्डों के मेंबरों को जो इलेक्शन का कार्यक्रम चल रहा है, और आरक्षण की हम लोग ओबीसी महासभा की हमारी पूरी टीम राष्ट्रीय कोर कमेटी के सानिध्य में हमारे प्रदेश के समस्त हमारे नौजवान साथी के साथ मिलकर हम लगातार 2018 से लड़ाई प्रदेश में लड़ी जा रही है और देश के 20-22 राज्यों में हमारा संगठन काम कर रहा है। और अभी मध्य प्रदेश में 3 चरणों में चुनाव होना है, ग्राम पंचायत स्तर, त्रिस्तरीय पंचायत वाले, और 2 चरणों में होना है नगर निगम, नगरीय निकाय के चुनाव। साथियों, मध्य प्रदेश में इससे पहले 27% आरक्षण मिल रहा था, उसको आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने पेश फंसाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिना आरक्षण के चुनाव होंगे। तो हम लोगों ने उस समय भी दिसंबर 2021 में आंदोलन किया, तब चुनाव रद्द हुए। और अभी भी हम लोगों ने 12 तारीख को कमेटी की बैठक करके हम लोगों ने 21 तारीख को मध्य प्रदेश बंद करा, 21 मई को। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला 14% आरक्षण देंगे। टोटल मिला के SC ST OBC का 50% आरक्षण की गाइडलाइन तय की गई। उस हिसाब से मध्य प्रदेश में हमें अभी इससे पहले 13 जिला पंचायत अध्यक्ष बनते थे। अब जो नया रोस्टर सिस्टम आया है उससे हमारे मात्र 4 जिला पंचायत अध्यक्ष बनेंगे ओबीसी के। और मध्य प्रदेश में 13 जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी जिला पंचायत सदस्य नहीं बनेगा ओबीसी का। 20 जिले ऐसे हैं जहाँ एक भी ओबीसी का जनपद अध्यक्ष नहीं बनेगा। इतना बड़ा अन्याय ओबीसी वर्ग के साथ हुआ है। और हमारे नेता 21 तारीख को हम बंद के लिए आंदोलन कर रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के नेता, पिछला वर्ग के नेता कंस मामा को CM हाउस में बधाई और मिठाई खिला रहे थे। अब आरक्षण नाम मात्र के लिए 7, 8, 9% जिला में, जनपदों में, नगर पालिकाओं में ये आरक्षण मिल पाया है, और उसमें हमारे नेता खुश हैं। उसी आरक्षण के साथ चुनाव हो रहा है। और नौकरी के लिए हमारे बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, बेचारे युवा चयनित शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं, पटवारी नियुक्ति वाले संघर्ष कर रहे हैं। लगभग 3 लाख जगह खाली पड़ी हैं ओबीसी की, 2 लाख SC ST की, 5 लाख वैकेंसी मध्य प्रदेश में खाली पड़े हैं। और शिवराज सिंह चौहान, आपको शर्म आनी चाहिए। आज बालाघाट के खाना पार्क में अपने परिवार के साथ एंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है, करो। लेकिन वो 21 मार्च से जो चयनित शिक्षक भोपाल में DPI के सामने बैठे हैं, उनके भी बच्चे, उनकी भी पत्नी होंगी, उनके भी माँ बाप सपने देख रहे होंगे कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के कुछ बनेगा। ऐसे मुख्यमंत्री को शर्म आनी चाहिए, और ऐसी सरकार को शर्म आनी चाहिए। ऐसी सरकार में बैठे विधायक, मंत्री, सांसदों को अपने कपड़ा मुँह पर डालना चाहिए। आप लोगों को शर्म आना चाहिए। आप लोग विधायक, मंत्री, सांसद जनता की दम पे बने हैं। ओबीसी के सारे मंत्री, विधायक, सांसद नपुंसक बनकर आज समाज को शोषण कर रहे हो। आप लोग समाज को सबसे ज़्यादा नुकसान आप लोग पहुंचा रहे हो। उसमें शिवराज सिंह भी इन्वॉल्वमेंट है, मध्य प्रदेश के जो सांसद है ओबीसी के, वो भी उसमें पाप के भागी हैं। और विधायक जितने ओबीसी के हैं वो भी भागी हैं। और साथ में भागी है कांग्रेस के जो लीडर है, जो पिछला वर्ग के ठेकेदार बने बैठे हैं, और वो सड़क पे आंदोलन नहीं कर रहा है, विरोध नहीं कर रहा है। साथियों, मुद्दा ये था, मैं 2 मुद्दों पे बात करूंगा। एक, नगर निगम, नगर पालिकाओं के चुनाव, दूसरा जिला पंचायत का जो चुनाव का है। ये पार्टी बेसिस चुनाव हो रहे हैं, नगर पालिकाओं के और जिला पंचायत के। मैं अभी हाल ही में कल कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की है। मध्य प्रदेश में 16 नगरीय बड़े नगर निगम हैं। उन 16 नगर निगम में 15 नगर निगम की लिस्ट जारी की है अध्यक्षों के टिकट की, कमलनाथ कांग्रेस कमेटी ने। उसमें रतलाम जिला छोड़ गया है, अभी रतलाम को बाद में होगा। इन 15
नगर निगम के टिकट में मात्र पिछड़ा वर्ग को 2 टिकट मिले हैं, 9 सामान्य वर्ग को टिकट मिले हैं, 4 हमारे SC ST की रिजर्व सीटों पर उनको मिले हैं। यानी आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगभग 70% के आसपास टिकट जनरल कास्ट को दिए हैं, जिनकी संख्या मध्य प्रदेश में 8% है। ओनली 8% 12 को 70% टिकट दिए गए कांग्रेस ने। कांग्रेस पिछला वर्ग का आलाप रही है और राजमणि दादा और अभी हाल ही में सिद्धार्थ कुशवाहा पिछला वर्ग कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए हैं और कमलनाथ अपने आप को पिछला वर्ग का ऐतिहासिक कह रहे हैं। 15 टिकट नगर निगम के अध्यक्षों के जो जनता द्वारा डायरेक्ट चुनाव होना है, उसमें मात्र 2 OBC के लोगों को टिकट दिए गए हैं। ये कांग्रेस का असली चेहरा, बेईमान चेहरा, दोगला चेहरा 74 साल से इस प्रदेश की जनता भोली भाली पिछड़ा वर्ग समाज को गुमराह कर रही है। राहुल गांधी, कान खोलकर सुन लीजिए और सुनो कमलनाथ, तुम कलकत्ता के रहने वाले, मध्य प्रदेश से तुम राजनीति की अपनी दुकान चला रहे, छिंदवाड़ा से तुम्हें 45-50 साल हो गए दुकान चलाते हुए, तुम यहाँ के बासिंदे नहीं हो और कांग्रेस के मुखिया बनकर इस मध्य प्रदेश की भोली वाली पिछड़ा वर्ग जनता को गुमराह कर रहे हो। इसलिए मैं मध्य प्रदेश के लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि इस कांग्रेस के बहकावे में ना आए। मात्र हमें 15 टिकट में से 2 टिकट दिए पिछड़ा वर्ग को कांग्रेस ने नगर निगम में। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता नगर निगम में कांग्रेस को बिल्कुल वोट ना दें, इनका बाइकाट करें। फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे सभी लोग विरोध करो कि हमारे पिछड़ा वर्ग के मध्य प्रदेश में कम से कम 8 टिकट चाहिए। हमारी 54% आबादी है तो हम सच्ची हितैषी कांग्रेस को मानते हैं, वरना कांग्रेस बेईमान है, बेईमानी साफ दिख रही है। और ये कांग्रेस के नेताओं से भी मैं कहना चाहता हूँ, माननीय अरुण यादव जी, माननीय जीतू पटवारी साहब, माननीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी, माननीय हमारे रामनिवास रावत जी, आप 4-5 लोग बड़े चेहरा हो कांग्रेस के, आप कमलनाथ पर दबाव बनाओ, कांग्रेस कमेटी पे दबाव बनाओ कि हमारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नगर निगम के अध्यक्ष टिकट दीजिए, वरना पिछड़ा वर्ग समाज आपको वोट नहीं देगा। मैं प्रदेश की 92 समाज है OBC में आते हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, इनका बाइकाट करो। दूसरा, अभी जिला पंचायत की भी लिस्ट निकल रही है। मैं भाजपा की जिला पंचायतों की लिस्ट देखा हूँ। जिला पंचायत में पार्टी अपने अपने प्रत्याशी उतार रही है, उसमें भी जिला पंचायत में 70 और 80% मैंडेट सामान्य वर्ग को भारतीय जनता पार्टी दे रही। भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट भी देखा हूँ मैं। और अब भारतीय जनता पार्टी नगर निगम की भी 1-2 दिन के अंदर टिकट फाइनल करने वाली है। जो नगर निगम के चुनाव होना है 15-16 नगर निगम अध्यक्षों में, उनमें भी भारतीय जनता पार्टी भी सवर्णों को ज़्यादा टिकट देगी। अगर सवर्णों को ज़्यादा टिकट भाजपा भी दे और कांग्रेस भी बेईमानी कर रही है, तो एक ऐसा पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति, शहर का कोई अच्छा जो सामाजिक कार्यकर्ता, उसको खड़ा करके मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, निर्दलीय जिताइए। भाजपा कांग्रेस के पाले में बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि ये हम लोग OBC महासभा के माध्यम से आपके बच्चों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके वर्ग की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपके समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे 2023 और 24 में सरकार की और पार्टियों की नींद खुलेगी, तब आपके हक और अधिकार मिलेंगे। वरना इनकी पार्टियों के गुलाम के पट्टे डाल के हम लोग इनको पावर में कुर्सी देते रहेंगे, ये भाजपा कांग्रेस हमें मिलकर मूर्ख बनाती रहेगी। और अभी साथियों, नगर पालिका और नगर पंचायत में भी पार्षदों के टिकट का दौर चल रहा है। उस पार्षदों के टिकट में भी मैं फेस कर रहा हूँ, बहुत सारे मध्य प्रदेश के हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी प्रदेश कमेटी के लोग हमारे पास फ़ोन कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के पास भी फ़ोन जा रहे हैं। पार्टियों ने साफ कह दिया है कि सामान्य सीट पर पिछड़ा वर्ग को टिकट नहीं देंगे। मैं पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के BD शर्मा से, कांग्रेस के कमलनाथ से, आप लोगों की पार्टी की क्या मंशा है? आप लोगों की संख्या 8% है और आप हमारी जिन वार्डों में हम 60%, 50%, 70% हैं और हमारे लोग वहाँ पहले से आपके भाजपा कांग्रेस की दरी चटाई झंडा उठा रहे थे, उन लोगों ने पैसा खर्च करा, मेहनत करी और आज टिकट का समय आया, आज सामान सीट करके आप उनको टिकट नहीं दे रहे। तो ऐसी वार्डों में हम OBC महासभा भी तय कर रही है कि हम ऐसे कोई निष्पक्ष व्यक्ति को
जहाँ सामान्य की पार्टियां भाजपा कांग्रेस सामान्य को टिकट दे रही हैं और हमें भाजपा कांग्रेस हमारे लोगों को जहाँ टिकट नहीं देगी, हम अपना स्वच्छ छवि वाला बेदाग ईमानदार एक ऐसा व्यक्ति खड़ा करवाएंगे, पूरी समाजों की बैठक करवाएंगे। पार्षदी में न भाजपा को जीतने देंगे न कांग्रेस को जीतने देंगे। हमारी संख्या ज़्यादा है भाई, जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ तो हमारे सामान्य वर्ग में आप भाजपा कांग्रेस बारे टिकट दे सकते हो। दोनों पार्टियों की मीटिंग हो रही, मेरे पास फोन आ रहा है, भाई साहब पार्टी के अध्यक्ष ये बोल रहा है, जिला अध्यक्ष मना कर रहा है कि सामान्य सीटों ओबीसी टिकट नहीं दे सकते। जब तुम हमें टिकट नहीं दे रहा है तो हम तुम्हें वोट नहीं दे रहे हैं। अगर ओबीसी वर्ग को सामान्य सीटों पर अगर आपने टिकट, हमारे ओबीसी के कम से कम 50% आबादी, आधे 50% हमें दो, आप सामान्य सीटों पर 50% आप भी ले लो। ओबीसी ज़र पे हमारा हक पूरा ही बनता है। तो कम से कम ये तो कर सकते हो, जो पार्टी सामाजिक न्याय करेगी उसकी ओर समाज का ज़्यादा झुकाव होगा, और दोनों पार्टी सामाजिक झुकाव नहीं करेंगी, सामाजिक न्याय नहीं करेंगी। दोनों पार्टियों को नगर पंचायत के पार्षदों में, नगर पालिका के पार्षदों में और महानगर निगम के पार्षदों में उनको धूल चटाएंगे भाजपा कांग्रेस को। चलिए सारी समाज इकट्ठी होकर, हमारे पास पूरे मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्षों के कमेटी के नंबर है। हम जल्दी ही 2 दिन के अंदर मीटिंग करने वाले हैं। पूरी समाजों की भोपाल में मीटिंग होने वाली है, उसके बाद हम जिलों में मीटिंग करेंगे, उसके बाद नगरीय निकाय में मीटिंग करेंगे, नगर पंचायत स्तर पर मीटिंग करेंगे। हम लोग अगर हमें टिकट पिछला वर्ग के लोगों को ज़्यादा नहीं दिए तो हम इसका बहिष्कार करेंगे। साथियों, ये दोनों पार्टी मिलकर मूर्ख बना रही। अब तो कम से कम पिछला वर्ग के भाइयों जग जाओ। आपका आरक्षण खत्म कर दिया, 0 पर ले आए, फिर मुश्किल से 8-9% दे रहे हैं, उसमें टिकट नहीं दे रहे। जब आज जिला पंचायत में जो लिस्ट अधिकृत प्रत्याशियों की निकल रही है, वहाँ कांग्रेस भाजपा 70 और 80% सामान्य वर्ग के लोगों को ग्रामीण में उतार रही है, जबकि वोट हमारा ग्रामीण में 70 और 80% ओबीसी का वोट है। आप जिला पंचायत में हमारे लोगों को भाजपा कांग्रेस मैंडेट जारी नहीं कर रही, नगर निगम में आप मैंडेट अध्यक्ष का नहीं दे रहे, और अब भाजपा कांग्रेस नगर पालिका और के पार्षद के टिकट, छोटे छोटे टिकट होते हैं, मैंडेट मिलता है, वहाँ भी आप हमारे लोगों को टिकट नहीं दे रहे। तो क्या हम आपके गुलाम मजदूर हैं? क्या बंधुआ मजदूर है? क्या तुम लोगों ने हमें खरीद लिया? पिछले वर्ष समाज के लोगों को मूर्ख समझ रखा है क्या? अब नौजवान हमारे पढ़े लिखे लोग हो गए, हमारे बाप दादे कम पढ़े लिखे थे, साधन संसाधन कम थे, अब नौजवान पीढ़ी जाग चुकी है। इसलिए बीडी शर्मा आप भी सुनो, कमलनाथ आप सुनो, जितने मध्य प्रदेश में कांग्रेस भाजपा के विधायक मंत्री सांसद 40 सांसद हैं मध्य प्रदेश में, राज्यसभा लोकसभा के, आप भी सुनिए ये वीडियो। आज दिनांक 12 जून 2022 को रात्रि के 8:30 बजे ये ओबीसी महासभा की प्रदेश कमेटी, हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के मार्गदर्शन में ये ऐलान कर रही है, अगर हमें पार्टियां टिकट नहीं देंगे, हमारे लोगों को सामाजिक, आप लोगों की जरी चटाई 70 साल से उठा रहे हैं, और अगर आपने सामाजिक न्याय नहीं दिया तो आप लोग वोटों के लिए तरसोगे। ना तो आप नगर निगम में आप अध्यक्ष बना पाओगे, ना आप पार्षद बन पाओगे नगर पालिका, नगर पंचायतों में, और ना जिला पंचायत में सदस्य बन पाओगे। हमें आप सामाजिक न्याय दे। हमारा वोट क्षेत्रों में भरा पड़ा है, हमारे लोग मेहनत भी कर रहे हैं, ईमानदार चेहरा, बहुत सारे संघर्ष कर रहे हैं, और आप वहाँ पे मैंडेट जारी नहीं कर रहे। तो मध्य प्रदेश में जिला पंचायत ढूंढने से नहीं मिलेंगे आपको सामान्य वर्ग के। सुनो, सामान्य वर्ग के नेताओं, ओबीसी से पंगा मत लेना। ओबीसी वर्ग बहुत बड़ा वर्ग है, ये वर्ग जाग चुका है, और SC ST के हमारे भाई हमारे साथ में हैं। इसलिए अब हमारा सामाजिक न्याय की अब लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तराजू में तोलेंगे। हमारी जिस समाज की, जिस वर्ग की ज़्यादा संख्या हुई, उसी वर्ग समाज को हम लोग वहाँ पे चुनाव जिताने के लिए ओबीसी महासभा, हमारी जय संगठन, भीम आर्मी, और SC ST के जितने संगठन हैं और ओबीसी के जितने संगठन हैं, सारे लोगों के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हो गया है, और बड़ी बैठक हमारी 2 दिन के अंदर होने वाली है। हम लोग बिल्कुल मध्य प्रदेश में हमारे पिछड़ा वर्ग SC ST को मजबूत, 8% लोगों को टिकट बांट रहे हो, और चयन कमेटी में ओबीसी के लोग तक नहीं रख रहे आप, तो टिकट क्या दोगे आप लोग? इसलिए दोनों पार्टियों को चेतावनी है,
हमें सामाजिक न्याय चाहिए। अगर नहीं दोगे तो तुम्हारी दुकान आज ही बंद होने वाली है। इसी 2022 के नगर निकाय त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं करोगे तो यह अन्याय ओबीसी महासभा बिल्कुल नहीं सहन करेगी। और जो इस अन्याय में ओबीसी के जितने भी हमारे जो चमचे हैं, चमचा क्या करता है, चमचा जिस पात्र में, जिस भगोनी में, जिस हंडी में रहता है उस चमचा उसी को खाली करता है। जिस समाजों के लोग अगर उसके बाद भी चमचागिरी करेंगे तो उनको भी हम सबक सिखाएंगे। ओबीसी के लोग जितने चमचे लोग हैं, इसलिए हमें सामाजिक न्याय चाहिए। आप हमारे लोगों को प्रतिरोध करने का मौका दो। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आप सामान्य वर्ग के, बीडी शर्मा बीडी प्रदेश अध्यक्ष आप सामान्य वर्ग के, हर जिले में जिला अध्यक्ष लगभग 90% सामान्य वर्ग के, कमलनाथ सामान्य वर्ग के, और जहाँ जिला अध्यक्ष ज़्यादातर जिलों में कांग्रेस ने सामान्य वर्ग के बनाए हैं। आप वार्डों में पार्षद भी सामान्य वर्ग को टिकट दे रहे हो। ओबीसी वालों को जहर दे दो, जहर की पुड़िया दे दो, सेलपास की गोली दे दो, मर जाए पूरा 54% आबादी और तुम राज करो 8% वाले लोग। इसलिए कमलनाथ चड्डी बनियान बांध लो, बैग में तैयार कर लो। 15 नगर निगम में 2 पार्षद अध्यक्ष टिकट दिए। आप कलकत्ता के रहने वाले मध्य प्रदेश में तुम्हारे बाप दादों को क्या है? ये ललकार ओबीसी महासभा आपको ललकारती है। ये सामाजिक अन्याय हम लोग नहीं सहन करेंगे। और सुनो बीडी शर्मा और ऐसे छठे गुलामों, जेपी नड्डा, अगर हमारे ओबीसी समाज के साथ अन्याय हुआ तो मध्य प्रदेश में ईट सीट बजा देंगे। ना आपके पार्षद जीतने देंगे, ना आपके अध्यक्ष बनने देंगे, ना जिला पंचायत सदस्य बनने देंगे। हमारे समाज को न्याय चाहिए, लोधियों को न्याय चाहिए, यादवों को न्याय चाहिए, कुतुबों को न्याय चाहिए, प्रजापतियों को न्याय चाहिए, साहुओं को न्याय चाहिए, नामदेवों को न्याय चाहिए और हमारे गुर्जरों को न्याय चाहिए। जितनी ओबीसी में मध्य प्रदेश में समाज है, ओबीसी की बांध में समाज है, उनको उनकी संख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व करने का मौका जिला पंचायत में भी दो, नगर निगम में भी दो, नगर पालिका में भी दो, नगर पंचायत और नगर पालिका के पार्षदों में भी दो। अगर नहीं दोगे पूरी समाज इकट्ठी होकर आप दोनों पार्टियों के खिलाफ ओबीसी महासभा मोर्चा खोलेगी और आप लोगों की जमानत जब्त कराएगी, सर कलम करा लेंगे। लेकिन हम अपने ओबीसी एससी एसटी समाज के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। साथियों, बहुत लंबा समय हो गया हम लोगों को संघर्ष करते करते, सैकड़ों केस लाद दिए हैं और सरकार तानाशाही चला रही है और ये गुमराह कांग्रेस कर रही है। दोनों पार्टियां मूर्ख बना रही हैं। आज 12 जून 2022 को ऐलान कर रहे हैं हम लोग। हमारी राष्ट्रीय कोर कमेटी आदरणीय हमारे एडवोकेट वैभव सिंह जी के सानिध्य में, एडवोकेट हमारे धर्मेंद्र जी कुशवाहा जी, राष्ट्रीय कोर कमेटी मेंबर महेंद्र सिंह लोधी इंजीनियर साहब, हमारे डॉक्टर पुष्पराज जी, राष्ट्रीय कमेटी के हमारे मार्गदर्शक हमारे अरविंद दांगी जी, हमारे प्रोफेसर विजय कुमार जी, हम ओबीसी महासभा के हमारे भाई साथी राकेश पटेल जी खटनी, भाई हमारे कमलेश पटेल जी सतना और हमारे प्रदीप चौरसिया जी बुंदेलखंड छतरपुर से, मैं ओबीसी ब्रजेन और हमारे ओबीसी महासभा के चारों युवा के प्रदेश अध्यक्ष भाई हेमराज गुर्जर, भाई हमारे गिरिराज धाकड़, भाई हमारे अमन श्रीवास, भाई विनोद पटेल जबलपुर और महिला मोर्चा की हमारी विंग, छात्र मोर्चा के भाई हमारे सौरभ, हमारे हेमंत साहू और हमारी बहन छात्र मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष भाई ऋषभ पटेल, पूरी हमारी कर्मचारी मोर्चा के इंजीनियर नारायण चौधरी, किसान मोर्चा के भाई